चलिए देखिए, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल इवोल्यूशन एकेडमी में। जहां तक आपको पता है कि हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पर रहे थे, जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, आपको मिल भी गया है। आज मंडे हो गया, आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में क्या होगा क्या नहीं, लेक्चर 2 तक क्या हुआ था, टाइप 1 कंप्लीट हो गया था और टाइप 2 में कुछ क्वेश्चन से देखे थे। आज टाइप 2 भी कंप्लीट हो जाएगा, शायद देखा जाए जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से हो सकता है टाइप 3 में कुछ आ जाए। खैर वो आगे की बात है। टाइप 2 हो 3 हो पर उससे मतलब नहीं, कितना सीख रहे हैं उससे मतलब है। इसलिए हम बोलेंगे ज्यादा नहीं, बस 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो देते हैं ताकि आप अच्छे से सीख लीजिए। नहीं चलो देख लिखा है क्या, टाइप 2 में यानी लेक्चर 2 जब हम पढ़े थे तो लेक्चर 2 में ऐसा 2 क्वेश्चन किए थे, एक और क्वेश्चन रह गया था, वो क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये 9 गुनी है, लिखा है कोई धनराशि 40 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो रेट क्या होगा। देखो अब एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में एक चीज और लिखा रहेगा कि कोई राशि 40 वर्षों में साधारण ब्याज से 9 गुनी हो जाती है। अभी हम साधारण ब्याज पढ़ा रहे हैं तो हम नहीं लिखे साधारण ब्याज, वो लिखा रहेगा कोई धनराशि 40 वर्षों में साधारण ब्याज से 9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज का यदि बैंक का जो भी होगा दर क्या होगा। हम 2 तरीका आपको बताए थे, याद होगा शायद, नहीं याद होगा तो देख लो। एक बोले थे बाबू बाई प्रोसेस, एक बोले थे डायरेक्ट, ना। तो बाई प्रोसेस क्या था जी, 9 गुनी हो गई तो हम बोले थे 100 मान के चलते हैं हम लोग, माना 100 रुपया बैंक में जमा किए और 900 हो गया। 9 गुनी का मतलब यही ना होगा, 8 गुनी 800, 7 गुनी 700, 6 गुनी 600। 100 रुपया था 900 हो गया। इंटरेस्ट कितना दिया बैंक हमको, 800 रुपया। अरे 100 रुपया में 800 रुपया इंटरेस्ट देगा तभी ना 900 होगा। तो बस फॉर्मूला लगा दीजिए, आ गया आंसर। SI बराबर P गुना R गुना T बटा में 100, यही लगता है जी। तो ब्याज कितना मिला, 800। बोले थे ना जो बढ़ता है वही ब्याज होता है। मूलधन क्या होता है, जो पहले था, ये वाला मिश्रधन होता है। 100 रुपया मूलधन, रेट निकालना है, टाइम 40 साल बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 40 दूनी 80, यानी रेट सीधा सीधी आ गया 20%। इतना सिंपल से आ गया। ये हो गया बाई प्रोसेस। 100 रुपया था 900 हो गया, 9 गुना बना दिए, सिंपल। अब डायरेक्ट क्या बोले थे, याद है जी, 1 गुना पैसा था हमारा, 9 गुना हो गया। तो क्या बोले थे, कितना बढ़ा वो ऊपर लिखते हैं, कितना बढ़ा, 8 गुना बढ़ा। कितने वर्षों में, तो 40 वर्षों में, गुना 100। यही ना बताए थे एक बार और, जितना बढ़ेगा वो ऊपर बटा में कितने वर्षों में या गुना 100। तो 1 गुना से 9 गुना हुआ तो 8 गुना बढ़ गया, कितने साल में, 40 साल में, गुना 100। 8 5 40, सीधा सीधा कटा दीजिएगा। अब 20 5 100, आंसर वही आएगा, आंसर थोड़ी चेंज हो जाएगा, 20% आंसर। सिंपल नहीं। तो इस प्रकार हम 3 क्वेश्चन सीखे। लेक्चर 2 में 2 को देखे थे, यहाँ वो देख लीजिए। अब इसी का उल्टा देता है, जैसे यहाँ रेट निकालना है आपको, समय कभी कोई पूछ देता है कि 4 साल में इतना गुना, तो इतना गुना कितने साल में, चाहे इतना साल में कितना गुना, ऐसे करो, वो थोड़ा सा देख लीजिए, ये लिख लीजिए। देखिए जो हम लोग क्वेश्चन देखे हैं उसी का एकदम रिवर्स। इस टाइप का क्वेश्चन जो है कि कितना गुना हो जाएगा, कितना रेट है, 20 वर्ष में इतना हो गया तो रेट क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता है आपके एग्जाम में। देखो एक ही 2 लाइन का है, बहुत बार आता है ये एग्जाम में। देखो हम इसको डायरेक्टली देखिए, लिखा है कोई धनराशि 5 वर्षों में 11 गुना हो जाता है तो 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन हम लोग CI में पढ़े थे, चक्रवृद्धि ब्याज, याद आ रहा। तो चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे हम बनाए थे, याद है, 5 साल में 11 गुना तो बेस बराबर करके वो चक्रवृद्धि ब्याज का कहानी था, हो चुका है सारा। ये साधारण ब्याज, जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा साधारण ब्याज, यहाँ डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। देखिए कोई ऐसे बनाता है, देखो कैसे लिखता है कि 5 वर्ष में 11 गुना
तो एक वर्ष में 11/5, तो इसीलिए 12 वर्ष में। ये हो गया कितना हो गया, 5 दूनी 10 और ये 2.2। अब फिर ऐसे करके आंसर जो भी है हो गया एकदम गलत। बहुत लोग ऐसे बनाते हैं और विकल्प देता भी है ऐसे, बहुत लोग ऐसे बनाते हैं और इस पे विकल्प देता भी है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है हम बताते हैं कि 5 साल में 11 गुना कहता है कि 1 साल में 11/5, तो 2.2 तो 12 साल में 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24 कर देगा कि हां 24 तो 26.2 हुआ सर। 26.2 गुना ऑप्शन में दिया रहेगा 26.2, गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्यों। देखो होता क्या है, समझिए कंसेप्ट इसका। बहुत इजी कंसेप्ट है लेकिन समझना एकदम जरूरी है, बहुत बच्चों को नहीं पता है और थोड़ा सा मिस्टेक कारण सारा चीज गलत हो जाता है। 5 वर्ष में 11 गुना, सही बात। 5 साल में 11 गुना, ठीक। जो समझाने की कोशिश कर रहे हो समझिएगा। 5 साल में 11 गुना हो, एकदम सही बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11 गुना हो गया, 100 रुपए जमा किए थे 1100 हो गया मान लीजिए। लेकिन एक चीज, ये 11 गुना जो है 11 गुना क्या बैंक दिया है? तो फिर कौन दिया है? हम बजाओ ना तो कौन दिया है? सही बात है, बैंक दिया। लेकिन इस 11 गुना में 1 गुना जो पैसा था वो तो आपका था, बैंक तो आपको 10 से गुना दिया ना। बैंक आपको कितना दिया? 10 गुना। एग्जांपल के तौर पे 100 रुपया जमा किए बैंक में, हो गया 1100। यही ना होता है 11 गुना। 100 रुपया जमा किए हो गया 1100, तो इस 1100 का 1100 रुपया बैंक ही का है। 100 रुपया मेरा भी तो था, मेरा जो जमा किए थे। बैंक हमको कितना दिया? 1000। बैंक हमको कितना दिया? 1000 दिया जी। 100 रुपया तो मेरा था। उसी प्रकार से जब 11 गुना हुआ तो 11 गुना में से 1 गुना मेरा पैसा था जो हम जमा किए थे, उसी के आधार पे आप कितना दिए है ना। यानी आपका पैसा तो 10 गुना है सिर्फ बैंक वाला पैसा, तो उतना दिमाग नहीं लगाना है। एकदम क्लियर कंसेप्ट है, दिमाग में लॉक कर लीजिए। एकदम धीरे धीरे बोलते हैं, नोट कर लीजिएगा, पेपर पे लिख लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन आए कि 5 साल में 11 गुना 12 गुना 20 गुना जो भी दे, तो जितना गुना देगा उससे 1 गुना कम पे बनाइएगा। 11 गुना देगा तो 10 गुना पे बनाइएगा, 15 गुना देगा 14 गुना पे बनाइएगा, 21 गुना देगा 20 गुना पे बनाइएगा। इस पे 2-3 क्वेश्चन हम बताएंगे भी आपको। एक बार और समझ लीजिए बात जो कह रहे हैं, ध्यान से इसको नोट कर सकते हैं। फिर बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जो लिखे हैं पीछे बोर्ड पे, जितना गुना देगा उससे 1 गुना कम पे बनाइएगा। अगर कोई आपसे पूछे ऐसा क्यों होता है, तो कहिएगा कि 11 गुना में से 1 गुना पैसा तो मेरा है, बैंक तो हमको 10 गुना ही दिया है। 11 का 11 उसका नहीं ना है, 1 गुना मेरा है। तो नोट में ऐसे इतना लिख लीजिएगा कि जितना गुना देगा उससे 1 गुना कम पैसे। 2-4 क्वेश्चन हम बता देंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे अब 11 गुना दिया है तो देखो हम कैसे बनाएंगे कि 5 वर्ष में 10 गुना, तो 1 वर्ष में 10/5 मतलब 2 गुना। तो जब 1 साल में 2 गुना होना है तो 12 साल में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से 12 वर्ष में गुना 2, 12 दूनी 24 गुना। ये फाइनल है। देखो दिया था 11 गुना, बनाए किस पे? 10 गुना पे। जितना गुना देगा उसे 1 गुना कम पे। एक बार और देख लो, 5 साल में 10 गुना, तो 1 साल में 2 गुना, तो 12 साल में 12 दूनी 24 गुना। जितना गुना देगा उससे 1 गुना कम पे। 2-4 क्वेश्चन इस पे देख लिया जाए। मिटा देना, चलो देखो मिटा देते हैं। क्लियर कंसेप्ट, जितना गुना देगा उससे 1 गुना कम पे। अब इसी क्वेश्चन में हम चेंजिंग ला देते हैं। 5 साल और 11 गुना की जगह कोई दूसरा वैल्यू दे देते हैं। कुछ भी दे सकता है, हम अपने मन से देते हैं। नहीं, क्वेश्चन का एग्जाम में कुछ भी दे सकता है। 7 वर्षों में 29 गुना, वो ऐसा ही वैल्यू दे रहे हैं जो कट जाए। पॉइंट वाला भी आ सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा हम दे रहे हैं कट जाए। देखो कंसेप्ट, 7 वर्ष में 29 गुना, तो 29 गुना में से 1 गुना आपका पैसा, तो बैंक का। 28 गुना तो बनाएंगे किस पे? 28 पे। तो लिखेंगे 7 वर्ष में जब 28 गुना हुआ तो 1 वर्ष में 4 गुना होगा।
डायरेक्ट कटा देते हैं। तो जब एक वर्ष में 4 गुना, 12 वर्ष में, चले 12 चेंज करते हैं, पिछले क्वेश्चन 12 था, हम यहाँ लिख देते हैं 15 वर्ष में। कुछ भी लिख सकते हैं, जब समझ गए तो कुछ भी लिखिए ना। एक वर्ष में 4 गुना तो 15 वर्ष में, 15 से गुना कर दिए, 15 चौका 60 गुना है। क्लियर? जितना भी गुना देगा उससे एक गुना कम पे बनाइएगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा मतलब हमेशा। चलिए क्वेश्चन और क्लास दे देते हैं, तो समझ ही गए हैं बार-बार क्या लिखना है, फिर भी एक देख लीजिए। दस वर्ष में 26 गुना, तो बताइए 30 वर्ष में कितना गुना? तो 10 वर्ष में 26 गुना, तो क्या लिखेंगे? 25 गुना। अब बार-बार नहीं समझाएंगे आपको, 26 गुना दिया है, हम लिखें कितना? 25 गुना, एक गुना कम, तो एक वर्ष में 2.5 गुना, 2.5 गुना। जरूरी सीधा सीधी जगह कभी कटने वाला पॉइंट वाला भी देता है, तब सब बना लीजिएगा, एक सीख गया तब क्या, एक साल में 2.5 गुना, तो 30 साल में। 30 साल का पूछा है ना, कितना भी साल का पूछ सकता है, 2 साल 4 साल 5 साल, यहाँ हम 30 साल दे दिए, तो 30 का 2.5 कितना होगा? 30 दूनी 60 और 60 का 15, इसका आधा यानी 75 गुना। कितने से समझ रहे हैं? जितना गुना देगा उससे एक गुना कम पे, ये चीज लॉक कर लीजिएगा दिमाग में, बहुत काम का चीज है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप 2 है सब। टाइप 2 में ऐसा क्वेश्चन है जो बटा के रूप में देता है कि 1/4 गुना, 1/8 गुना हो गया, 7/6 गुना हो गया, वो सब छोटा छोटा है, बार बार कर रहे हैं। टाइप 2 का जितना क्वेश्चन बता रहा है आप एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा बटा वाला जो देता है वो ध्यान दे लिया जाए, इसको लिख लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये जो बटा के रूप में देता है, ध्यान दीजिएगा ये सब क्वेश्चंस पे। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चीज यहाँ पे सिखाएंगे आपको, समझिए, छोटा छोटा कंसेप्ट है। लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से, हमको दर नहीं पता वही निकालना है, किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं का 41/40 हो जाती है, तो रेट क्या होगा? देखो 41 समय समझ में आ रहा है आपको, 1/4 ठीक है, इस 41/40 हो जाती है, इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 41/40 हो जाती है। देखो नीचे वाला हमेशा बाबू मूलधन का काम करता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। नीचे का जो वैल्यू है हमेशा मूलधन का काम करता है, वो क्या रहेगा? मूलधन, यानी मेरा पैसा जो हम बैंक में जमा करते हैं। अब ऊपर वाला क्या है? नीचे वाले से बड़ा है कि छोटा है? ये तो बड़ा है। नीचे ऊपर वाला जो वैल्यू है नीचे वाले से बड़ा है, तो जब ये बड़ा होगा तो यानी कि क्या होता है? ये मिश्रधन है। जब ये बड़ा होगा तो ये मिश्रधन है। मिश्रधन कहने का मतलब कि 40 रुपया बैंक में जमा किए थे या 41 रुपया हो गया, 1 रुपया बढ़ गया। लेकिन कभी कभी ऐसे छोटे देता है, जैसे मान लो कि 6/7 लिख दिया, ये तो मूलधन है, तो मूलधन रहेगा ही, नीचे वाला मूलधन होता ही है, लेकिन ये हो जाएगा ब्याज, ये मिश्रधन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है। सिंपल चीज है, देखो ना, 7 रुपया बैंक में जमा कीजिएगा तो क्या 6 रुपया हो जाएगा? कभी भी बैंक में पैसा जमा कीजिएगा तो अगर आपको ब्याज मिलेगा तो आपके मूलधन से कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही, 1 रुपया बढ़े, 8 आना बढ़े, 2 रुपया, तो जितना जमा कीजिएगा क्या रेट है उसके हिसाब से, तो 7 रुपया जमा करेंगे, नीचे वाला तो मूलधन होता है ये फिक्स है, 7 रुपया जमा करेंगे तो 6 रुपया नहीं ना हो जाएगा? 7 रुपया से ज्यादा होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, जो भी हो 7 से बड़ा होगा। यदि 7 से बड़ा हो जाए तो ऊपर वाला हो जाता है मिश्रधन, यानी दोनों मिला के दिया है। जैसे कि यहाँ है 40 रुपया था, 41 रुपया हो गया, यानी ब्याज यदि हमको निकालना होगा तो कहेंगे कि 40 रुपया जमा किए थे और 41 रुपया हो गया, मैंने ब्याज 1 रुपया मिला। यहाँ ब्याज कितना होगा? 1 रुपया। कैसे निकलेगा? इस क्वेश्चन में ब्याज आपका होगा 41 - 40 माने 1 रुपया, लेकिन इस क्वेश्चन में हम माइनस नहीं करेंगे,
क्योंकि इसमें तो पहले ही से छोटा दिया है। 7 रुपया कभी 6 रुपया हो जाएगा, माइनस में जाएगा जी। यानी जब ऊपर वाला मान छोटा दिया है तो ऑलरेडी ब्याज है, और जब ऊपर वाला मान बड़ा दिया है यानी वो मिश्रधन है। तो जब भी ऊपर वाला मान बड़ा होगा तो वो कैसे निकालिएगा ब्याज, ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस कर दीजिएगा। 41 माइनस 40 माने 1 रुपया। और जब ऊपर वाला खुद पहले से ही छोटा हो तो ब्याज निकालने के लिए माइनस नहीं करते हैं, वो खुद ब्याज का काम करता है। यही 2 लाइन समझाना था, एक बार और समझ लो। अगर ऊपर वाला मान नीचे वाले से बड़ा हो जाए तो ऊपर वाले मान को हम लोग मिश्रधन बोलते हैं, और ब्याज निकालने के लिए ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस कर देंगे। जैसे कि 41 माइनस 40 माने 1 रुपया ब्याज हुआ। लेकिन यदि ऊपर वाला मान नीचे वाले से यानी मूलधन से छोटा हो तो वो खुद ब्याज का काम करता है, वहां ब्याज निकालने के लिए कोई एक्स्ट्रा माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक बार और ध्यान दीजिए, ये चीज हम बार बार इसलिए रिपीट करते हैं कि बच्चे बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्याज के जगह 41 लिख देते हैं, कभी कभी इसमें माइनस कर देते हैं। ये चीज क्लियर कर लीजिए दिमाग में। हमारा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जिसके पास भी वीडियो जाए, चाहे वो अनजान हो चाहे मेरा बच्चा हो, जो भी हो, पढ़े तो वो समझ जाए। ये नहीं कि अरे समझ में नहीं आया, और समझ में ना आने का कारण यही सब चीज होता है। आरा में मैक्सिमम टीचर क्या करते हैं, बस बना देंगे बाबू लिख लो, कहां से आया, कैसे हुआ, क्यों ये होता है, कुछ बताते ही नहीं। पता नहीं, उनको नहीं पता है कि बताने का मन नहीं। तो मन क्या होता है, जब बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, अपना पैसा दे रहे हैं, पैसा तो कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत कितना आएगा कितना जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है आप अपना सही दिशा निर्देश के लिए हमारे पास आते हैं, आप अपना समय हमारे पास देते हैं। सबसे कीमती तो वही है। पैसा क्या है, आ जाएगा कल जाएगा, जो भी हो। जो समय आप हमारे पास इतने दूर दूर से हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं, गढ़ानी से आते हैं, इधर कुइलवर से आते हैं बच्चे, जगदीशपुर से आते हैं, पिनिया से आते हैं, रघुनाथपुर से आते हैं, धोबाहा सलेमपुर से आते हैं, जगदीशपुर से बहुत सारे बच्चे आते हैं। जब इतने सारे बच्चे इतने दूर दूर से हमारे पास यदि पढ़ने आ रहे हैं तो कुछ तो उम्मीद लेके आ रहे होंगे, चलिए सर के पास अच्छे से मन लगा के पढ़ेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारा भविष्य बन जाए। और शायद का यहाँ पे आने के बाद बहुत बच्चों का भविष्य बन भी चुका है, आज अच्छे अच्छे जगह पे सेटल भी हैं। तो आपका जो उम्मीद है, जिस उम्मीद के साथ आप हमारे पास आए हैं, तो उस उम्मीद को हमको कायम रखना मेरी जिम्मेवारी है 100%। लेकिन क्या किया जाए, ये दुर्भाग्य की बात है, बहुत सारे टीचर इस उम्मीद को कायम नहीं रखते हैं। वो बस कायम रखते हैं क्या कि मेरा जेब भर जाए, बच्चा आ जाए, एडमिशन ले ले, पैसा दे दे, उसके बाद पढ़े ना पढ़े कोई मतलब नहीं। हमारे पास जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारा नियम जानते हैं, हम एक बैच में 50 या 60 से ज्यादा बच्चे नहीं डालते हैं। चाहेंगे तो स्पेस मेरे पास तो है कि 200 का बना दें, लेकिन जी नहीं, 200 का बना दें, 500 बच्चे पढ़ा लें, आगे क्या समझ में आएगा, पीछे वाला मोबाइल टिप रहा तो गेम खेल रहा तो पता ही नहीं चलेगा। उतना ही बच्चा हम पढ़ाएंगे जिस पे मेरा नजर चल जाए, जिसका हर एक स्टेप हम कॉपी पे देख लेंगे क्या क्या कर रहा हो, सारा चीज कैमरा में देखें, सारा चीज जाके उसके पास हम देखें कि पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और दूसरी बात, पढ़ने वाला बच्चा ही मेरे पास रहेगा, जो नहीं पढ़ने वाला है, जो ड्रामा करने वाला है, मोबाइल वाला, फालतू वाला, वो सबको हम अपने पास रखते ही नहीं। खुद बिगड़ेगा, समाज को भी बिगाड़ेगा। खैर ये सब बातें होती रहेंगी। पहले ध्यान दीजिए, छोटा छोटा चीज जो नहीं सीखिएगा तो साधारण ब्याज नहीं बन पाएगा, बहुत आसान हो गई, बहुत हार्ड हो जाएगा। वो चीज क्या है, थोड़ा सा ध्यान दो। क्या बोले हैं अभी थोड़ी देर पहले बाबू, ऊपर वाला यदि बड़ा रहेगा तो मिश्रधन होता है। कोई कहेगा क्यों मिश्रधन होता है, भाई तो 40 रुपए जमा किए, 41 रुपया हो गया तो मिश्रधन नहीं हुआ, बढ़ गया तो मिश्रधन नहीं हुआ। तो ऊपर बड़ा होगा तो मिश्रधन होगा। ब्याज निकालने के लिए ऊपर वाला में से नीचे वाला माइनस कर दीजिएगा। लेकिन जब ऊपर वाला छोटा रहेगा तो खुद ब्याज है, उसको क्या माइनस 7 रुपया बैंक में जमा करेंगे तो 6 रुपया हो जाएगा, कम नहीं ना होगा जी। यदि कम है तो ब्याज है, यदि ज्यादा है तो मिश्रधन है, यदि ज्यादा है तो माइनस करना है, ज्यादा नहीं है तो डायरेक्ट बनाना है। चलिए बनाया जाए। हमारे क्वेश्चन में इसका यूज हुआ है 41/40 का। ये सारा चीज नोट कर लीजिएगा अच्छे से। SI बराबर PRT/100, रेट निकालना है ना। ब्याज 1 रुपया, क्यों ये 41/40 है तो 40 था 41 हो गया, तो माइनस करेंगे क्या हुआ, 1 रुपया आएगा। 41 में 1 रुपया बढ़ गया। मूलधन नीचे वाला ही होता है, नीचे वाला मूलधन होता है 40। रेट तो निकालना है, समय दिया है 1/4 साल, तो ये 4 कौन सा है, समय जो 1/4 दिया है तो बटा वाला चीज नीचे आएगा ना। चलो ये 10 बार में और ये भी 10 बार में, यानी फाइनल आंसर रेट बराबर 10 गुना 1, 10%। कितना आसानी से हो गया। ये कांसेप्ट रहेगा तब ना, ये सारा कांसेप्ट। एक मैजिक और होगा, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि हम क्या बोले हैं कि ऊपर वाला बड़ा होगा तो मिश्रधन
और नीचे वाला ऊपर वाला छोटा होगा तो ब्याज। देखिएगा कि ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ऊपर वाला छोटा है फिर भी ब्याज के लिए माइनस करना है, तो एक सर ये कैसे हो गया, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा हुआ कि ऊपर वाला बड़ा है लेकिन वो ब्याजे है, ऐसे रहेगा। देखो ना 25/16 ये तो मूलधन फिक्स है, हम कहेंगे ये भी ब्याजे है, तो एक सर अभी तक बोले हैं कि ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो मिश्रधन होगा माइनस करना, अभी कह रहे हैं कि ब्याजे है। कितना इंटरेस्ट आ रहा क्वेश्चन में, कितना रोमांच भर रहा है सर, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी हम बोले हैं कि ऊपर वाला बड़ा रहेगा तो भाई मिश्रधन माइनस करना, अब यहाँ कर रहे हैं ऊपर बड़ा रहेगा फिर ब्याज, वो स्पेशल केस है। वैसा 2-3 क्वेश्चन है जो स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस यहाँ पे टीचर नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ कंसेप्ट उनको चेंज करना पड़ेगा। तो कहेगा छात्र कि देखिए ना सर अभी आप ये पढ़ा रहे थे, अभी क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम वहाँ बताएंगे कि वो स्पेशल है तो स्पेशल क्यों है, सिर्फ लिखेंगे नहीं कि स्पेशल, आखिर स्पेशल है तो स्पेशल क्यों है, ये चीज आपको बताया जाएगा। वो आगे की कहानी है, छोड़िए, जब आगे आएगा ये सब चीज बताया जाता है कि आपके अंदर इंटरेस्ट हो, रोमांच आ जाए कि नहीं अब ये होगा तो क्या होगा, ऐसे होगा तो क्या होगा, नहीं तो सारा चीज मिलेगा। धीरे धीरे थोड़ा सा इंतजार कीजिए, बोले ना रोमांचित हो जाइएगा पढ़ते पढ़ते। चलिए लिखिए, चलिए देखिए वैसा ही क्वेश्चन है, लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज में किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है, तो रेट सॉल्यूशन SI बराबर PRT/100। देखो जी 7/6 ये तो मूलधन होगा ना, ये क्या होगा मिश्रधन, क्यों जी मिश्रधन क्यों होगा, क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है। सिंपल सी बात है, 6 रुपया था 7 रुपया हो गया, 6 रुपया था 7 रुपया, कितना हुआ कैसे सिखाए निकालने के लिए, जब भी बड़ा हुआ तो माइनस करके 1 रुपया, यानी ब्याज 1 रुपया मिला, मूलधन तो नीचे वाला होता ही है 6, रेट निकालना है, समय 3 साल बटा में 100, तो यानी 100 एक हम कटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 50, तो कटेगा नहीं, तीसरी का 9R बराबर 50, 9R बराबर 50, तो R बराबर 50/3%, ये भी लिखिए, तोड़ के लिखने का मन है 16.2/3%, दोनों बात एक ही है। 9 है जी, सॉरी देखो 3 नहीं है, 9R है, तीसरी का 9, तो R बराबर 50/9 होगा ना, 50/9%, तोड़ के लिखने का मन है तो 9, 9×5 = 45, इतना हो जाएगा आंसर। 59 था, R बराबर 50/9, ठीक है 3 लिखा गया था गलती से, तो 50/9% या 5.5/9% बात देखिए। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, लिख लीजिए, देखिए क्लास वाला आदत है, लिख लीजिए, आप तो स्टॉप करके भी लिख सकते नहीं, चलो ठीक है ना। देखिए इसी पे एक और क्वेश्चन इसी में दे देते हैं, देखिए आपको पता ही होगा ये हमारा खुद का बुक है, इसी से हम सारा चीज डील करते हैं। इसमें सारा वैसा क्वेश्चन दिया गया कि जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो आपको कहीं से और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये बुक तैयार करने में बहुत समय लगा है, हर एक छोटा सा बड़ा क्वेश्चन छाट के टाइप बाय टाइप, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 ऐसे अरेंज किया गया है। यदि बुक एक बार बना लिए तो पूरा काम, अब इससे ज्यादा क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। कैसे देता है टीवी पे कि इसको बना डाला तो लाइव झींगा लाला, टाटा स्काई ना, वही हाल इसका भी। चलो देखो समझा जाए, एक और क्वेश्चन इसी पे बना देते हैं। देखिए लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्षों में स्वयं की 2/3 गुनी हो जाती है, 2/3 गुनी हो जाती है, तो रेट क्या होगा, मतलब सेम इसी पे। तो सॉल्यूशन देखा जाए भाई, SI बराबर
PRT/100। तो चलो साधारण ब्याज क्या होगा 2, तो ये सब 2 कैसे लिख दिए, तो 2/3 है, ये तो मूलधन होगा ही होगा, ये तो ब्याज होगा ना जी क्योंकि छोटा है। अब 3 रुपया बैंक में जमा किए हैं तो 2 रुपया तो नहीं ना हो जाएगा, 3 से बड़ा होता तब ना माइनस करते हैं, तो 2 मूलधन 3, इसलिए क्वेश्चन दिए हैं। रेट तो निकालना ही है, समय दिया है 8 साल बटा में 100, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार में आई 2 कैंसिल यानी 25/3, सीधी r बराबर 25, 3r बराबर 25, तो r बराबर 25/3, ये भी सही है, या फिर ये भी सही है। 24 से 25/3 सब दोनों बातें की। इसी पे एक और क्वेश्चन देख लिया जाए, पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से। चलिए ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे, जो पीछे हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे एकदम सेम उसी प्रकार से, थोड़ा सा अंतर, कोई थोड़ा सा कारण बहुत हो जाएगा। देखो किस वार्षिक दर से किसी राशि पे 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा, हमें रेट निकालना है। SI बराबर PRT/100, PRT/100। इस बात पे आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जितना भी आपका उम्र नहीं हुआ उससे ज्यादा बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है। कई सर सब तो उस जनरल जैसे क्वेश्चन बनाए उसी टाइप का, फिर ये इतना बार क्यों आया? जो हम लोग दोनों तीनों क्वेश्चन बनाए सेम वैसे ही था, फिर भी ये ज्यादा बार क्यों आया? देखो इसके पीछे एक रीजन, वो समझो। पहले हम लोग बनाए, आप तो कहेंगे सर जैसे बनाए हैं 2/5 है तो 2 छोटा है तो ब्याज हो गया, ये 5 हो गया, रेट निकालना है और 10 वर्ष दिया है बटा में 100 हो गया। गलत, यही गलत हो गया, इसी के कारण ये बहुत बार आता है एग्जाम में। तो आप यही सब अभी जो आप पढ़ाए हैं उसके आधारित हम लोग बना रहे हैं, ऊपर वाला छोटा है तो ब्याज होगा और नीचे वाला तो मूलधन होगा, बनाए तो फिर गलत क्यों हो गया? आपका भी पूछना, आपका भी कहना एकदम सही है कि आखिर गलत क्यों हो गया। अरे भाई ऐसे ही ये एग्जाम में इतनी बार नहीं आया ना, कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो इस क्वेश्चन में बात होगा जो इतनी बार आया है। सब क्वेश्चन के जैसा ये क्यों नहीं? एक ही परिवार में 2-3 भाई होते हैं, 2 वो ऐसा निकल गया वो ऐसा निकल गया, तो कुछ तो भाई जो बहुत ज्यादा सक्सेस है कुछ तो बात उसमें होगा। भगवान उसके लिए भी 24 घंटे ही बनाए हैं। यानी टाइप 2 में इतना सारा क्वेश्चन है, इसके आधार पर 2-3-4 क्वेश्चन हम लोग पढ़े वो सब एग्जाम में आए, लेकिन इस क्वेश्चन में ज्यादा जोर दे रहे हैं, इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ तो बात ऐसा होगा। वो बात देखो क्या है, ये तो गलत। चलिए मिटाइए। देख आप जो बोल रहे हैं हम उसको काट नहीं रहे हैं, बात सही है आपका कि 2/5 कि सर आप बोले तो ऊपर छोटा है तो ये तो ब्याज होगा ही और नीचे वाला हमेशा मूलधन रहता है। सही बात, आपका कहना बिल्कुल सही, हम काट नहीं रहे हैं। ऊपर वाला छोटा है तो ब्याज ही होगा और नीचे वाला मूलधन रहता है, हमने कुछ देर पहले बताया है, तो आपका कहना एकदम सही है। फिर ये गड़बड़ क्यों हुआ? देखो गड़बड़ क्यों, क्वेश्चन पढ़ा जाए। किस वार्षिक दर से किसी राशि पर 10 वर्षों का साधारण ब्याज मिश्रधन का 2/5 होगा? मिश्रधन का 2/5। अभी जो हम लोग दोनों तीनों क्वेश्चन बनाए थे उसमें कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन था, लेकिन मिश्रधन का नहीं लिखा था। क्या लिखा था? स्वयं का 2/5, स्वयं का 7/6, स्वयं का 2/3, ऐसे ही करके था। स्वयं का 41/40। स्वयं का, स्वयं मतलब होता है जो पैसा हम जमा किए हैं उसका, यानी मूलधन का। स्वयं का मतलब जो पैसा हम जमा किए हैं यानी मूलधन का। यहाँ क्या लिखा है? मिश्रधन का। क्या लिखा है? मिश्रधन का। तो यहाँ से बात पता चलता है हमें कि जब भी क्वेश्चन में मिश्रधन का लिखेगा तो नीचे वाला मूलधन से बदल के मिश्रधन हो जाता है। इसका पहचान जी, क्वेश्चन में कभी भी अगर ऐसा लिख दे कि मिश्रधन का 2/5, यहाँ लिखा है क्वेश्चन में 2/5 कुछ भी लिख सकता है, तो जब भी ये वर्ड लिखा रहेगा तो नीचे वाला जो होगा वो अमाउंट होगा। अमाउंट का हिंदी यानी मिश्रधन होगा। क्लियर हुआ? एक बार और समझ गए क्यों बार बार आया है एग्जाम में? स्वयं का मतलब मूलधन होता है, लेकिन अगर मिश्रधन लिख दिया तो ऊपर वाला छोटा है तो ब्याज रहेगा ही रहेगा,
नीचे वाला क्या बन जाता है, मिश्र धन। कैसे पता चलेगा, जब क्वेश्चन में मिश्र धन लिखा रहेगा तब यहाँ तुमको मूलधन न लिखना जाता है जी। ये तो 2 रुपया ब्याज अब सही लिखे, ऊपर छोटा है तो ब्याज 2 रुपया, लेकिन यहाँ जो हम लोग 5 रुपया लिख रहे थे वो गलत लिख रहे थे। हमको यहाँ अमाउंट नहीं लिखना है, मूलधन लिखना है। तो मूलधन कैसे निकलता है जी, सबको ही जानता है, माइनस कर देंगे मिश्रधन में से ब्याज माइनस कर दीजिए। 5 रुपया मिश्रधन है, 2 रुपया ब्याज है, तो मूलधन कितना होगा, 3 रुपया। माइनस कर दो 5 में से 2, ये सब कैसे होगा आपको नहीं तो। मिश्रधन का फार्मूला आपको क्या पढ़ाए थे, इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, सब समझ जाइए। मिश्रधन का पढ़ाया था ना कि मूलधन प्लस ब्याज, तो मिश्रधन 5 रुपया है, मूलधन हमको निकालना है और ब्याज 2 रुपया दिया है, तो मूलधन क्या हो गया जी, 5 में से 2 घट जाएगा, उधर प्लस में है इधर माइनस में, 3 रुपया नहीं हो गया। इतना लिखेंगे थोड़ी, ये समझाने के लिए लिख दिए हैं कि जब भी यदि मिश्रधन दिया रहे या ब्याज दिया रहे तो मूलधन भी क्या करिएगा, माइनस, क्योंकि फार्मूला ही होता है। अब ये सही बनेगा, अब ये सही बनेगा 3 लिखने पे, यानी मूलधन की जगह पे 3 लिखना पड़ेगा। कैसे आया, 5 में से 2 माइनस करके। कैसे पहचान होगा, नीचे वाला हमेशा मूलधन ही होता है। मिश्रधन कब होता है, जब क्वेश्चन में लिख दे मिश्रधन का तब। तो 3 हो गया 5 में से 2, और रेट निकालना है, समय तो 10 दिया ही था, 10 दिया ना, हाँ 10 बटा में 100, 10 ले 10 बार में 3 गुना r यानी 3r, 3r बराबर 20, 10 गुनी 20, तो r बराबर 20/3%। ये भी सही है, या फिर आपको ये लिखने का मन है 6.2/3%, 18 तो 20/3, ये भी सही है, हो गया आपका आंसर। देख रहे हैं कितना बारीकी बारीकी कांसेप्ट है, छोटा छोटा लाइन है, ये सब इतना तोड़ तोड़ के आपको नहीं बताएंगे तो नहीं समझ में आने वाला। अब ऐसे बना लो, कोई कांसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो आज बहुत अच्छा चीज हम लोग सीखे नहीं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बहुत हो गया। नेक्स्ट वीडियो कब मिलेगा, बुधवार को। आज सोमवार हो गया, ये वीडियो मिल गया लेक्चर 3, लेक्चर 2 तो आप शुक्रवार को ही देख लिए थे नहीं। चलिए, फिर बीच में शनिवार को तो भाई अल्टरनेट है, संडे को छुट्टी होता है, तो मंडे को आज आपको ये मिल रहा। अगला वीडियो बुधवार का आएगा, तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीखेंगे चीज। हम बार बार कर रहे हैं, लेक्चर 2 में बोले थे बाबू, अभी भी बोल रहे हैं कि लापरवाह अभी भी ना बने। केस जो है दिन पे दिन बढ़ते जा रहा, कभी कम नहीं हो रहा। आरा में बहुत ऐसे केस हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जांच नहीं हो पा रहा। ये मत सोचिए कि 10 को 20 को है, 50 को से ऊपर है, 100 के करीब है, किसको है वो चेहरे पे थोड़ी लिखा है। अभी स्टार्टिंग है, उसको पता थोड़ी है, खुद उसको नहीं पता है कि हम कोरोना अफेक्टेड है नहीं। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग को होकर ठीक भी हो गया। जैसे मान लीजिए आपको, हमको कभी सर्दी जुकाम हुआ होगा, हम लोग नॉर्मल सर्दी में चलो दवा खा लिए, चाहे अपना इम्यूनिटी ठीक था, शरीर ठीक था, हेल्दी थे, ठीक हो गया। हो सकता है वो कोरोना ही था, नहीं पता चला, नहीं जांच हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको हो गया कोरोना, शरीर ठीक था, हेल्दी थे, ठीक हो गया। यानी अभी भी लापरवाह नहीं बनना है, घर पे ही रहिए भाई। जब आपके लिए सारा चीज हम बना के परोस के दे रहे हैं तो काहे नहीं इधर घूमिएगा। पढ़ाई ही नहीं इफेक्ट हो रहा, ये आपके बिना शहर का विकास रुका हुआ है जी। आप बाहर नहीं निकलिएगा तो रोड नहीं बनेगा, आप मॉल नहीं जाइएगा तो उसका मॉल नहीं चलेगा। आप अपना देखिए ना, बाहर का गोली मारिए, बाहर के ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। आप कहते हैं सर हम हेल्दी है, मेरा इम्यूनिटी ठीक है, भाई आप हेल्दी, आप घर में बच्चे होंगे, मम्मी है, पापा है उनका, तो सब ध्यान दीजिए, अच्छे से घर में रहे, स्वस्थ रहे, लापरवाह ना बने। एकदम जरूरी काम हो जिसके बिना अगर ये हम नहीं करेंगे तो भाई दिक्कत होगा, तभी बाहर निकले आप। और बाहर भी निकले तो पूरा तैयारी के साथ। आपको नहीं पता हो तो जान जाइए, अगर बिना मास्क के आप पकड़ाते हैं, प्रशासन आपको पकड़ता है तो 13,000 रुपए फाइन। अब भले यहाँ का प्रशासन थोड़ा सा ढिलाई करता अलग बात है, लेकिन कभी लव खराब रहा तो समझिए क्या होगा, 13,000 रुपए फाइन। हेलमेट पहन लीजिए, धूप से बचिएगा, मास्क का भी काम करेगा। बहुत सारी जगह पे बैंक में जाइएगा, मॉल में जाइएगा, बहुत सारी जगह पर बिना मास्क का एंट्री नहीं है। भाई लेके चलिए ना, सावधानी से बरतिए। हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ से निकलते हैं घर जाएंगे मास्क पहनेंगे, ग्लव्स पहनेंगे, क्यों जी? घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी तो देखना है। हम ना ठीक है, हमारा इम्यूनिटी ठीक है ना, गार्जियन है, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनका कौन ध्यान रखेगा? वो घर से बाहर थोड़ी जाएंगे, हम ही ना बाहर जाते हैं। तो सबका ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेवारी है। तो घर में रहिए, फाइनली यही कहेंगे लास्ट में, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। हम रोज आपको वीडियो देते रहेंगे, अपना वीडियो देखते रहिए, क्लास आराम से पढ़ते रहिए। कहीं भी दिक्कत होगा आप हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं। उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, सब सुविधा है। चलिए आज के लिए इतना ही।
बुधवार को फिर मुलाकात होगा कुछ अगले टाइप के साथ, कुछ नया टाइप के साथ, इसमें और लोग और रोचक सीखेंगे। नहीं तो चलिए तब तक के लिए अलविदा। घर में ही रहिए और स्वस्थ रहिए, लापरवाह तो बिल्कुल ना बने। चलिए।